10। आत्म में है राम, राम में है आत्म। गुरु नानक देव। राग भैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा एको सतगुर प्रसाद। आत्म में है राम, राम में है आत्म। चीनस गुर बिचारा, अमृत बाणी शब्द पछाणी। दुख काटै हों मारा, नानक हों मैं रोग बुरे। नानक हों मैं रोग बुरे। जह देखा तह एका बेदन, आपे बख्शै शब्द तुरे। आपे परखे परखण हारै, बहुर सुलाक न होई। जिनको नदर पई गुर मेले, प्रभ पाणा सच सोई। पौन पानी बैसंतर रोगी, रोगी तरत सपोगी। मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। रोगी ब्रह्मा बिसन सरुद्रा, रोगी सगल संसारा। हर पद चीन पए से मुक्ते, गुर का शब्द विचारा। रोगी सात समुंद स नदियाँ, खंड पताल से रोग परे। हर के लोक से साच सुहेले, सरबी थाई नदर करे। रोगी खट दर्शन पेख तारी, नाना हठी अनेका। वेद कतेब करो कह बपुरे,
नह बूझै इक एका। मिठ रस खाए सो रोग परीजै। कंद मूल सुख नाही। नाम विसार चलै अन मार्ग। अंत काल पछताही। तीरथ पर मैं रोग ना छूटस। पढ़िया बाद विवाद पया। दुविधा रोग सोय अदक वडेरा। माया का मोहताज पया। गुरमुख साचा शब्द सलाह है। मन साचा तिस रोग गया। नानक हर जन अन दिन निर्मल। जिनको करम निशान पया। गुरु नानक साहब कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म। यानी हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हम में है। लेकिन ऐसा हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब सद्गुरु की दया मेहर से उनके उपदेश पर चलकर इसे साबित करने के लायक बन जाते हैं। आप देखें कि एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है और उसका बीज कितना छोटा। अगर ये सच किसी को न पता हो तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि इतना बड़ा बड़ का पेड़ एक छोटे से बीज के अंदर समाया हुआ है। जब हम इस बीज को जमीन में बो देते हैं, इसे सींचते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो किस तरह धीरे धीरे परवरिश पाकर छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। इसका तना और टहनियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इसके नीचे कितने ही लोगों को छाया और आश्रय मिलता है। इसी प्रकार परमात्मा हम में है और हम परमात्मा में हैं, लेकिन हौमे के पर्दे के कारण हम इस सच को समझने में असमर्थ हैं। हमारी आत्मा सतनाम के समुद्र की एक बूंद है, परमात्मा की अंश है, लेकिन मन का साथ होने के कारण हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनमें फंसकर दुख सुख के अनुभवों के द्वारा इस दृष्टिगोचर भौतिक जगत से जकड़े जाते हैं। मूल रूप से आत्मा निर्मल, पवित्र और दिव्य है। ये इस भौतिक संसार से बंध नहीं सकती, लेकिन हमारी इच्छाएं और मन की संगति इसे संसार में फंसाए रखती है। दूसरी ओर मन इंद्रियों के वश में है और मोह के कारण पैदा हुई इच्छाएं हमें खींचकर अपने निज घर से दूर रखती हैं। बादलों का पानी साफ और निर्मल होता है, पर जब जमीन पर गिरता है तो मिट्टी और धूल से मिलकर गंदा हो जाता है। फिर सूर्य की तपिश पाकर बुखारात यानी भाप के रूप में निर्मल और शुद्ध होकर बादलों में समाकर अपने असल में वापस मिल जाता है। हमें परमात्मा की खोज इसलिए है क्योंकि केवल परमात्मा के मिलाप से ही हमें स्थायी और सच्चा सुख मिल सकता है। बाकी सब सुख क्षणिक और कुछ समय के लिए हैं। कुछ अरसे के लिए तो ये सांसारिक खुशी देते हैं, फिर यही फीके लगने लग जाते हैं। कभी कभी ये सुख हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। हम धन संपत्ति और ओहदे पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन जब ये हमारे हाथ से निकल जाते हैं तब हम कितने दुखी हो जाते हैं। यही हाल दोस्तों मित्रों का है। दोस्त, मित्र, साथी और संबंधी सब हमें कुछ अरसे के लिए ही खुशी देते हैं, पर वे सदा के लिए नहीं रहते। किंतु जब हम सचखंड में परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो कोई भी ताकत हमें इस संसार में वापस नहीं ला सकती।
वहाँ परम आनंद है। लोगों की ये धारणा गलत है कि परमात्मा बाहर संसार में मिल सकता है। हम उसे मंदिरों, गिरजाघरों, जंगलों, पहाड़ों और अन्य स्थानों में ढूंढते हैं। वास्तव में जिस कर्ता या रचयिता को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। इंसान का शरीर ही परमात्मा का असली मंदिर है। ईसा मसीह ने बाइबल में इसे जीवित परमात्मा का मंदिर कहा है। अब प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ऐसी कौन सी बाधा है और उसे कैसे दूर कर सकते हैं? परमात्मा को अपने अंदर देखने के लिए सबसे बड़ी रुकावट या बाधा हमारी मैं, मेरी, हौमे या अहम की भावना है। अहम से भाव है जुदा या अलग होना, अर्थात प्रेम और सच से जुदा हो जाना। ये रुकावट तभी हट सकती है जब हम दिव्य धुन या नाम में समा जाते हैं। इस संसार और इसके पदार्थों का मोह तभी ढीला होकर छूटेगा। हम सब अपनी अपनी युक्तियों से हौमे या खुदी से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ये असंभव है। जब तक हम नाम का अमृत नहीं पी लेते, इसमें सफल होना अति कठिन है। जब हम किसी पूर्ण संत सद्गुरु की दया मेहर से शब्द का भेद पा लेते हैं, तभी ऐसा मुमकिन है। ये अमृत शब्द से प्रवाहित होता है और शब्द ही वो अमृत है। शब्द से हमारा क्या भाव है? शब्द एक आम लफ्ज है, पर यहां इससे हमारा भाव धुनात्मक या रूहानी ध्वनि से है। शब्द दो प्रकार का है। वर्णात्मक शब्द जो इंद्रियों द्वारा लिखा, बोला और सुना जा सकता है, और धुनात्मक शब्द जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ध्वनि, वो रूहानी नाद, जिसकी तुलना हम कुछ कुछ उन आवाजों से कर सकते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। जब सतगुरु शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, उनका भाव इसी आंतरिक रूहानी आवाज से है जो हम सब के अंदर गूंज रही है। परंतु जब तक हमें इसका भेद नहीं दिया जाता, तब तक ना हम इसे सुन सकते हैं और ना ही इससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये भेद हमें दीक्षा के समय सतगुरु बताते हैं। ये शब्द या धुन सबसे ऊंचे रूहानी मंडल से आती है। जब हम इस शब्द धुन से जुड़ जाते हैं, तब हम भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से ये दिव्य धुन प्रवाहित होती है। गुरु नानक साहब लोगों को हौमे के कारण सांसारिक पदार्थों में उलझे हुए देखकर कहते हैं, नानक हौमै रोग बुरे। यदि हौमे की जड़ ही काट दें तो हम मालिक से मिलकर एक रूप हो सकते हैं। लेकिन लोग तो भोग विलास में लिप्त हैं और सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसलिए गुरु नानक साहब आगे कहते हैं, जय देखा तय एका वेदन। जहां देखो हर तरफ सब लोग इसी वेदना में तड़प रहे हैं। किस तरह इस खुदी से छुटकारा पाया जाए? हम सब प्रयत्न तो करते हैं, पर सत्य ये है कि ये केवल परमात्मा के हाथ में है। केवल परमात्मा की दया मेहर से जब हम संसार के विषय भोगों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो हमारा मन नाम भक्ति में लग सकता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना केवल मनुष्य जीवन में संभव है, क्योंकि दूसरी योनियों में विवेक का तत्व शून्य होता है। मनुष्य जन्म में गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करके, उनके उपदेश को समझकर, उस पर अमल करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म एक अवसर है, एक विशेष अधिकार है जिसे जिम्मेदारी से निभाना है। हमने किस हद तक इस विशेष अधिकार का लाभ उठाया है? हर जीवन के अंत में हमारा हिसाब किताब किया जाता है। मनुष्य जन्म का जो उत्तम अवसर हमें मिला था, उसका पूरा लाभ हमने उठाया या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमारी जांच या परख की जाती है। यदि हमने मौके का फायदा उठा लिया तो हमें इस दुख की नगरी में कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। गुरु नानक साहब उस समय हिंदुस्तान में प्रचलित खजाने की परंपरा का उदाहरण देते हैं। जब एक चांदी का सिक्का खजांची को दिया जाता था, वो उसे परखता था कि वो खरा है या खोटा। अगर सिक्का खोटा निकलता था तो वो उसे निशान लगाकर वापस कर देता। यदि सिक्का खरा निकलता तो उसे खजाने में जमा कर दिया जाता और फिर उसे अदला बदली की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही यदि हमने मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का सही फायदा उठाया तो मालिक हमें उसी प्रकार निर्मल करके अपने में मिला लेता है, जिस प्रकार कीचड़ का गंदा पानी सूरज की तपिश पाकर बुखारात के रूप में निर्मल होकर बादलों में समा जाता है। जिन्होंने इस अवसर का सही लाभ नहीं उठाया, उन्हें इस कीचड़ में ही रहना पड़ता है। जैसे पहले कहा गया है, सब कुछ मालिक की दया मेहर पर निर्भर है।
लेकिन इससे हमें कोशिश करने, अपने कर्तव्य का पालन करने और जिम्मेदारी निभाने से छूट नहीं मिल जाती। मालिक जब किसी आत्मा पर दया मेहर करता है तो पहले वो उसे ऐसे सद्गुरु से मिलाप करवाता है जो उसे नामदान रूपी चाबी देकर शब्द अभ्यास करना सिखाते हैं। फिर शब्द योग का अभ्यास करते हुए इंसान को अपने भाग्य से संतुष्ट रहकर उसकी रजा में रहना है। केवल ऐसा करते रहने से ही हम अपने मन की मैल दूर कर सकते हैं। रजा या मालिक की मौज के अंदर रहना जरूरी है। अपने भाग्य को कोसे बिना रूहानी अभ्यास जारी रखना चाहिए। बीमारी, बदनसीबी और कठिनाइयों से हताश नहीं होना और न ही भौतिक लाभ, सांसारिक सुख, मित्रों या संबंधियों के कारण गर्व करना है। हमसे जो भी अच्छे से अच्छा बन पड़े वो करें और नतीजे को पूरी तरह मालिक के हाथों में छोड़ दें। मालिक की भक्ति केवल मालिक के प्यार के लिए करनी है, ना कि बख्शिशों या धन संपत्ति पाने के लिए। ना ही भक्ति कोई विपदा या नुकसान दूर करने के लिए करनी है। जो मालिक की मौज, ये मालिक की मौज है कि जैसा वो ठीक समझे वैसा हमें रखे। इसी में सदा हमारी भलाई है। हमें फरियाद नहीं करते रहना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। मालिक की मौज में राजी रहते हुए अपने आप को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। इच्छाएं मन से पैदा होती हैं और जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विनती करते हैं तब हम मन को परमात्मा से ऊंचा समझते हैं। हमें अपने आप को खुशी खुशी मालिक के सुपुर्द करना है, इस भरोसे के साथ कि वो जिस हाल में भी रखे उसी में हमारी भलाई है। और फिर इस संसार में हमारा जीवन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार निश्चित हुआ है। हमारे प्रारब्ध कर्म ही निश्चित करते हैं कि हमारा जन्म कहाँ और किस वातावरण में होगा, हम किस धंधे को अपनाएंगे और किस मार्ग पर चलेंगे। ये सब पिछले अच्छे और बुरे कर्मों और विचारों पर आधारित होता है। अगर हमारे लेखे में अच्छे कर्म ही होते तो हम स्वर्ग में होते, अगर हमारे सारे बुरे कर्म होते तो हम नरकों में होते। ये संसार अच्छाई और बुराई का मिला जुला रूप है, कर्मा संदड़ा खेत है, जिसमें हमें कभी सुख और कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। हमारी जीवन नैया सहज पार नहीं हो सकती। अगर हम बीमारी या किसी विपदा के आने पर दुखी होते हैं और सफलता या इच्छाएं पूरी होने से खुश हो जाते हैं तो हमारा मन मालिक की भक्ति की तरफ कब लगेगा? सुख के समय भी हम वही करते हैं जैसा मन कहता है। मन का झुकाव और आत्मा की कशिश अलग अलग हैं। आत्मा की कशिश शब्द की तरफ है, इसलिए हमें मन को वश में करने की कोशिश करनी है ताकि हमारे ऊपर हावी होकर हुकूमत ना चला सके। मालिक के भाणे यानी मौज में रहने की आत्मसमर्पण की कुंजी क्या है? तीसरा तिल यानी आंखों का केंद्र, जहां हमें ध्यान को एकाग्र करके यानी टिकाने को कहा जाता है। वो स्थान है जहां हमें होना चाहिए और जहां से हमें अपना कामकाज करना चाहिए। बेशक ऐसा करने के लिए बहुत समय और अभ्यास की जरूरत है, परंतु ऐसा करना ही आत्मसमर्पण की कुंजी है। दूसरी ओर जब हम तीसरे तिल के केंद्र से नीचे उतर आते हैं तब इन इंद्रियों के द्वारा हमारा ध्यान बाहर जाता है और बाहर से उकसावा पाकर संसार में फंस जाता है। जब हम अपने ध्यान को संसार और इंद्रियों से निकालते हैं तभी हम मालिक की मौज में रह सकते हैं। रूहानी अभ्यास का यही सार है कि हम मालिक की मौज को सहर्ष और निष्ठा से स्वीकार करें। मालिक की मौज में रहने के लिए अपने ध्यान को संसार के भोगों से हटाकर प्रेम और भक्ति के साथ तीसरे तिल पर एकाग्र करने की जरूरत है। तभी हम सद्गुरु के असली स्वरूप जो शब्द है में समाकर अपने निज घर पहुंच सकते हैं। गुरु नानक साहब हौमे या खुदी की चर्चा करते हुए समझाते हैं कि सारी रचना यानी इंसान, जानवर, कीड़े और पौधे सभी हौमे के रोग से ग्रस्त हैं। कोई भी हौमे से रहित नहीं है। फिर हम किसकी भक्ति और पूजा करें? ये रचना तत्वों की बनी हुई है। पेड़ पौधों में केवल एक तत्व है, कीड़ों में 2, पक्षियों में 3, चौपाए जानवरों में 4 और केवल इंसान में 5 तत्व हैं। 5वां तत्व आकाश है, जिसके कारण इंसान में तर्क और बुद्धि के गुण हैं। क्योंकि ये तत्व केवल इंसान में हैं, इसीलिए इसे सृष्टि का सिरताज या अशरफल मखलूकात कहा गया है। अतः इंसान निचली योनियों की भक्ति क्यों करे? फिर इंसान किसकी भक्ति करे? संसार और उसमें पैदा होने वाला सब कुछ अहम के रोग से ग्रस्त है और नाशवान है, सो हमारे ध्यान के लायक नहीं है।
इसलिए हमें यहाँ किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान नहीं टिकाना चाहिए। हम अपने माता पिता और संबंधियों के बहुत आभारी हैं, उनके प्रति हमारा फर्ज है, लेकिन उनके साथ भी हमारे संबंध अस्थायी हैं। उनका मोह भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। अपने प्यार और मोह को हमें उससे जोड़ना है जो कभी नाश ना हो, कभी फना ना हो। आखिर में केवल यही अनंत प्यार हमारी सहायता करेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि हमारा अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। हमें उनकी सेवा और सहायता करनी है, लेकिन केवल यही लक्ष्य काफी नहीं है। हमारा असली ध्येय कुछ और ही है। ये शरीर भौतिक और नाशवान है, इसलिए इससे जुड़े सारे संबंध भी नाशवान हैं। हमें अपने यार दोस्त, अजीजों, मित्रों की खिदमत करनी चाहिए, पर उनके मोह और प्यार में इतना लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं। फिर अनेक देवता हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वे खुद नश्वर हैं, पर अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गों में वास करते हैं। ये भी समय की सीमा के अंदर हैं। इसलिए उनकी भक्ति भी हमें अपने लक्ष्य तक नहीं ले जाती। जो गुरु की शरण में आकर उनके मार्गदर्शन के अनुसार शब्द मार्ग पर चलते हैं, केवल वे ही इस नश्वर संसार की बीमारियों से बच पाते हैं। वे परम धाम पहुंचकर अमर हो जाते हैं। ये संसार नश्वर है। सचखंड से नीचे तक की सारी सृष्टि नश्वर है। हालांकि कुछ रूहानी मंडल कई महायुगों तक रह सकते हैं। दूसरी रूहानी मंजिल जो ब्रह्म है, वो काल के अधीन है। जो काल की भक्ति करते हैं या तीनों लोकों के देवताओं की भक्ति करते हैं, सभी काल के वश में हैं। जो लोग ब्रह्म के पार चले जाते हैं, वे सत्पुरुष के दायरे में आ जाते हैं। वे तभी अमर होते हैं जब वे सचखंड पहुंचकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो काल या देवताओं की भक्ति करते हैं, वे बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, क्योंकि ये कर्मखंड हैं। यदि वे अच्छे कर्म करते हैं तो इसके एवज में वे स्वर्गों में लंबे समय तक सुख और आनंद भोगते हैं। लेकिन हर चीज का अंत होता है। स्वर्गों के सुख भोगने के बाद उन्हें फिर इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। फिर कौन जानता है कि उसके बाद उनके भाग्य में क्या लिखा हो। दूसरी ओर जो शब्द के अभ्यास द्वारा काल का देश पार कर लेते हैं, वे सदा के लिए मालिक में समा जाते हैं। ऐसी आत्माएं सदा परम आनंद में रहती हैं। ये स्थान त्रिकुटी के स्वामी काल की पहुंच से बाहर है। जीवात्मा शब्द में समा जाती है, उसके सांसारिक बंधन सदा के लिए कट जाते हैं। उसे फिर कभी इस संसार में वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस संसार की हर वस्तु, चाहे वो धरती पर हो या समुद्र में, नश्वर है। केवल मालिक ही अजर, अमर और अविनाशी है। जो प्रेम, भक्ति और शब्द के जरिए सत्पुरुष में समा जाते हैं, वे अमर हो जाते हैं। अभी तक संतमत के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया गया है कि हमें क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है और हम किस तरह शब्द अभ्यास के जरिए अमर हो सकते हैं। अब गुरु नानक साहब संतमत की तुलना दूसरे मतों के द्वारा अपनाए गए विभिन्न अभ्यासों से करते हैं। दर्शन शास्त्र के 6 भाग भी पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि इसका हर एक भाग उस असीम सर्वव्यापी सच के केवल एक अंग का वर्णन करता है। ये अधूरे इसलिए हैं क्योंकि हमें अंतिम लक्ष्य की ओर नहीं ले जाते। इसी तरह जो लोग संसार को त्याग कर भगवे कपड़े पहनकर भिक्षा की याचना करते हैं या संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वे भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। वे आत्म संयम से मन को वश में करने के लिए उपवास, तप आदि करते हैं। उन्हें भी अंत में अनुभव होता है कि मन ने उन्हें वश में कर लिया है, ना कि उन्होंने मन को। मन पहले तो परेशानी और दबाव सहन कर लेता है, पर फिर अचानक प्रतिक्रिया के रूप में रबर बैंड की तरह उछल पड़ता है। केवल दिव्य ध्वनि के द्वारा ही मन पर हावी होकर उसे हमेशा के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। लोग वेदों या कुरान शरीफ की बात करते हैं, लेकिन केवल इनके पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ, यदि उसमें कही गई बातों को हम करनी में नहीं लाते। अगर हमने उस सर्वव्यापी परमात्मा को नहीं पाया, तो वेदों या कुरान शरीफ के पढ़ने से क्या लाभ। इसका भाव ये नहीं कि धर्म ग्रंथ और पवित्र पुस्तकों के पढ़ने के उत्साह को कम कर देना है। गुरु नानक साहब का मतलब है कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना हमें कहीं नहीं ले जाता। जो भी ज्ञान और जानकारी हमें किताबों से मिलती है, उसे अनुभव में बदलना चाहिए, तभी इन धर्म पुस्तकों को पढ़ने का फायदा होगा। फिर ऐसे लोग हैं जो एकांत में जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं
और कंदमूल, बेर, फलों आदि पर निर्वाह करते हैं, ऐसा जीवन भी हमें परमार्थ की ओर नहीं ले जा सकता। लोग शहरों में पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, ऐसा जीवन भी परमार्थ की ओर उत्साहित नहीं करता। चाहे हम आराम का जीवन बिताएं या कठोर आत्म संयम का, केवल नाम भक्ति ही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। वास्तव में यही एक तरीका और युक्ति है। नाम भक्ति के मार्ग को छोड़कर जो लोग कोई दूसरा मार्ग अपनाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अन्य अभ्यासों के बारे में भी यही सच है। भारत में 68 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। यदि हम सारा जीवन इन सब तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में लगा दें, तो भी हम मोह और माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। वाद विवाद और बहस मुबाहिसा व्यर्थ ही बाल की खाल निकालना है, इससे भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए यदि हम शब्द अभ्यास की युक्ति छोड़कर कोई अन्य साधन अपनाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमने अनजाने में मन और माया के सूक्ष्म जाल में फंसकर अपना समय नष्ट कर दिया है। फिर हम किसकी भक्ति और पूजा करें? हमें केवल वक्त के गुरमुखों के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। सच्चा गुरमुख वो है जो खुद शब्द में समाकर मालिक का रूप बन गया हो। हम सद्गुरु के बाहरी स्वरूप से प्यार करते हैं क्योंकि वे देहधारी शब्द हैं। शब्द ही हमारा असली गुरु है। गुरु साहब आगे समझाते हैं कि सच्चा गुरु केवल देह नहीं बल्कि शब्द होता है। शब्द की धारा मालिक के घर से आती है और हर इंसान के दिल में है। क्योंकि हमें इसका पता नहीं, इसलिए हम नहीं जानते कि किस तरह उसका अनुभव करके परमात्मा के घर तक पहुंचा जाए। सतगुरु शब्द की भक्ति करके उसका रूप ही हो जाते हैं। जब हम प्रेम से उनकी भक्ति करते हैं तो वे हमारे हृदय में भी शब्द को जागृत कर देते हैं। आखिर नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि यदि हम सांसारिक पदार्थों से प्रेम करते हैं तो हम संसार की तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर हम गुरमुखों से प्यार करते हैं तो हम शब्द अपने निज घर की ओर खींचे चले जाते हैं। नानक हर जन अन दिन निर्मल, जिनको करम निशान पया। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मालिक की रहमत और दया मेहर से उसके भक्त और प्यारे सदा के लिए निर्मल और पवित्र हो जाते हैं।